दोस्तों, एक गांव के दो लड़कों में बहुत ही गहरी दोस्ती होती है और वो बचपन के ही दोस्त रहते हैं। दोनों में बेहद गहरी मित्रता होती है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक काम करने के लिए मुंबई चले जाते हैं और एक गांव में ही रहकर फल का दुकान लगाने लगते हैं। फल वाले दोस्त का शादी भी होता है। मुंबई में रह रहे दोस्त 2 लाख रुपये उधार भी उसे देता है और शादी के 1 महीने पहले चला आता है। दोस्तों, बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीका से चल रहा होता है, बहुत ही सुंदर तरीका से चल रहा होता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, होनी को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, लगभग 8 महीने के बाद फल वाले का एक दिन सड़क हादसे में मौत हो जाता है। उसकी मौत से दोस्तों पूरे गांव में मातम छा जाता है। सभी लोग यही कहने लगते हैं कि आज इस दुनिया से एक दोस्त चला गया। दोस्तों, उसका दोस्त जब 3 दिन के बाद घर वापस आता है तो आते ही वो तड़प तड़प कर जोर जोर से रोने लगता है। उसको देख करके वहाँ के गांव वाले भी सैकड़ों लोग करीब जमा हो जाते हैं और वो भी रोने लगते हैं फिर से। वो इतना देर तक रोते रहता है कि तभी उसके बाद उस फल वाले की माँ और उसकी पत्नी आती है और उसके बाद इसे समझाती है। उसकी माँ कहती है, बेटा ये संकट हम सभी को झेलना पड़ेगा, हम सभी को मिलकर इस संकट का सामना करना पड़ेगा, इस दुख का सामना करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर है आपका दोस्त, आपका भाई फिर से एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली, दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक गांव की। एक लड़के का नाम होता है दीपक और दूसरे का नाम होता है रुपेश। दोस्तों, रुपेश फल की दुकान चलाता था। रुपेश का पिताजी नहीं थे, रुपेश की माँ थी। दोस्तों, रुपेश की जब शादी हो रही होती है तो वो अपने दोस्त दीपक से कहता है, दोस्त कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, वो घट रहा है। तभी दीपक कहता है, अरे यार तुम्हारा दोस्त किस लिए है। दोस्तों, दीपक तुरंत ही 2 लाख रुपये रुपेश को देता है। दोस्तों, उसके बाद बड़ा ही धूमधाम से शादी होता है और उसका दोस्त दीपक मुंबई से 1 महीना पहले ही चला आता है और शादी के 1 महीना बाद तक भी वो रुकता है। उसके बाद वो मुंबई चला जाता है। दोस्तों की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बड़े ही खुशहाल रह रहे थे। दोस्तों, रुपेश की पत्नी का नाम कुसुम होता है। दोस्तों, सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। लगभग शादी के 8 महीने बाद ही वो एक दिन मंडी फल लाने के लिए जा रहा था। तभी उसका लौटते समय सड़क हादसे में मौत हो जाता है। अब उसकी मौत से पूरे गांव में मातम छा जाता है। इधर उसके दोस्त को भी खबर मिलता है। दीपक मुंबई से करीब 3 दिन के बाद वापस घर लौटता है और जब दीपक वापस लौटता है तो फिर से गांव वाले का एक भीड़ लग जाता है ये देखने के लिए कि पता नहीं अब क्या हाल होगा, बेचारा अब किस तरह से क्या करेगा। अब इस दोस्त के प्रति इसके दिल पर न जाने क्या गुजरेगी। दोस्तों, जैसे ही दीपक उसके द्वार पर आता है वैसे ही गश्त खाकर गिर जाता है और फिर तड़प तड़प कर रोने लगता है और कहता है, रुपेश तुम मुझे छोड़कर कहाँ चला गया, मुझे भी साथ लेकर के तुम गया होता। दोस्तों, वहाँ गांव के लोग, देखने वाले में से भी कुछ लोग रोने लगते हैं दीपक को देख करके। तभी रुपेश की माँ आती है और उसे सीने से लगाती है और उसके बाद उसे समझाती है, बेटा अब चुप हो जाओ, क्योंकि ईश्वर ने जो हम सभी को दंड दिया है, जो संकट दिया है, इसे तो झेलना ही होगा, हम सबको मिल करके झेलना पड़ेगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतते चला जाता है। करीब 1 महीना बीत जाता है। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन 3 आदमी जो होते हैं, एक दीपक और दूसरा रुपेश की माँ और रुपेश की पत्नी, ये तीनों लोग काफ़ी ही हमेशा उदास रहते हैं। इन तीनों का गम पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। दोस्तों, हालांकि दीपक के घर में उसके माता पिता, भाई बहन सभी लोग रहते हैं, उसका लंबा फैमिली रहता है। एक दिन कुसुम की जो सास होती है, यानी कि रुपेश की जो माँ होती है, वो दीपक से कहती है, बेटा अब तो फल का दुकान भी चलाने वाला कोई नहीं रहा, ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम ही इस फल की दुकान को क्यों नहीं संभाल लेते हो।
फल का दुकान पहले अच्छा खासा ही चलता था, अगर तुम संभाल लो तो फिर से शायद ठीक ठाक ही चले। अब दोस्तों दीपक के दिमाग में भी ये बात बैठ जाती है, उसे भी ये बात जच जाती है और वो फिर फल की दुकान को चलाने लगता है। दुकान को जैसे रुपेश चलाते थे ठीक उसी प्रकार से दीपक भी चलाने लगता है। सारे लोग भी जान रहे होते हैं, इसलिए उन सभी लोगों का भी बहुत ज़्यादा सहानुभूति भी रहता है, वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से दुकान चलने लगता है। अब दोस्तों दीपक के परिवार वाले जो होते हैं वो कहते हैं, हम लोग को तो कोई कष्ट नहीं है बेटा, तुम्हें तो उस परिवार को भी देखना है और इधर भी देखना है। तुम दुकान चला रहे हो तो उन लोगों को भी अपना खर्चा बर्चा देते रहना, क्योंकि अब उनका भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों वो रोज सुबह शाम वहां जाता था और कुसुम की सास से भी मिलता था, कुसुम से भी मिलता था। तीनों मिलकर इन सभी गम को बांट लेते थे और धीरे धीरे इसी तरह से करते हुए लगभग 6 महीने बीत गए। दोस्तों कुसुम इस बीच में अपने मायके भी गई, लेकिन मायके वाले भी यही बोले कि तुम्हारे पति को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, इसलिए तुम्हें अपने सास के पास में ही रहना ज़्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों इस तरह से करीब लगभग 7 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन कुसुम की सास दीपक से कहती है कि बेटा इसके मौसी के यहाँ शादी है, वहीं से निमंत्रण कार्ड आया हुआ है और कह करके गए हैं कि मुझे और इनको जरूर आना है। तो बेटा लेकिन मैं तो जा नहीं सकती, इसलिए अगर तुम इसे शादी में ले जाते और घुमा करके ले आते तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होती। शाम को जाते और सुबह में लौटकर वापस आ जाते। दोस्तों दीपक कहता है कोई बात नहीं आंटी, मैं चला जाऊंगा। अब दोस्तों जिस दिन निमंत्रण था उस दिन जाना होता है और दीपक अपनी बाइक को लेकर के आता है, कुसुम को भी अपनी बाइक पर बैठाता है और फिर निकल जाता है निमंत्रण में जाने के लिए। लगभग अपनी घर से दूरी था 65 किलोमीटर, तो 65 किलोमीटर दूरी के लिए निकल जाता है। तभी जाते हुए बीच रास्ते में दीपक कहता है कुसुम से कि चलो इतना देर से चल रहे हैं, ठहर करके कुछ चाय पानी पी लेते हैं। दोस्तों दोनों एक अच्छा सा होटल देख करके वहाँ पर बैठते हैं, लेकिन दोनों ही बेहद गुमसुम से रहते हैं। दोस्तों दोनों को रुपेश की गम पीछा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन उसी वक्त तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और कहता है क्या बात है भैया, आज भाभी से लड़ाई किए हैं क्या, बड़ा गुमसुम बैठे हुए हैं दोनों। वेटर थोड़ा सा मजाक कर देता है कि आप दोनों इस तरह से बैठे हुए हैं, इसलिए हमें लगा कि कहीं शायद आप दोनों कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं किए हैं। दोस्तों उसकी बात को सुन करके दीपक थोड़ा मुस्कुरा देता है और फिर कुसुम भी जैसे ही दीपक की ओर देखती है तो वो भी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। दोस्तों वो दोनों वहां से जैसे ही फिर चाय नाश्ता किया उसके बाद निकल जाता है अपने मौसी के यहाँ। उसके बाद जैसे ही वो अपनी मौसी के यहाँ पहुँचता है तो पहुँचते ही कई सारी वहाँ लड़कियाँ आती है और कुसुम को घर के अंदर ले करके चली जाती है और फिर इधर दीपक जो है रिश्तेदारों के बीच में बैठ जाता है। अब दोस्तों करीब 1-1.5 घंटा बीत जाता है, तब कुसुम को जैसे ही याद आता है तो वो फिर जो है कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई। तब उसके बाद तुरंत जो है पानी भेजवाती है। उसके बाद फिर चहल पहल वहाँ पर काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि उसी दिन शादी रहती है। अब सभी इधर उधर शादी के माहौल में बड़े ही खुशमिजाज रहते हैं, लेकिन इस तरह से करते हुए में करीब 8 बज जाता है रात। उसके बाद दीपक का नज़र कुसुम पर पड़ता है। जैसे ही कुसुम को देखता है वो तो देख रहा है कि वो जिस कपड़े में आई थी उसी कपड़े में है और घर के सभी लोग लगभग कपड़े चेंज कर चुके हैं, लेकिन कुसुम अभी तक कोई कपड़ा चेंज नहीं की है। तभी दीपक उससे कहता है तुमने कपड़ा चेंज क्यों नहीं की, तुमने कुछ क्यों नहीं पहनी, जो पहन के आई हो वही क्यों अभी तक पहनी हो। तभी कुसुम कहती है कि क्या मैं पहनूं, पता नहीं मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, वैसे तो मैं 2 ठो साड़ी लेकर के आई थी। तो फिर दीपक कहते हैं नहीं, जब लाई हो तो बदल लो, क्योंकि सारे लोग बदल करके अच्छे से पहन लिए हैं तो तुम भी थोड़ा सा बदल लो ताकि अच्छा लगे। दोस्तों उसके बाद कुसुम चली जाती है कपड़े बदलने के लिए। उसके बाद जैसे ही वो कपड़ा बदलती है फिर इधर उधर देखते हुए मौका निकाल करके दीपक के पास आती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये कपड़ा ठीक है ना। तो दीपक कहता है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तभी कुसुम कहती है कि आप मेरे लिए एक काम कर देंगे क्या। तो दीपक कहता है क्या। तो कुसुम कहती है कि मैंने कुछ भी अभी तक गिफ्ट नहीं खरीदा है, अभी मार्केट खुला ही होगा, आप मेरे लिए कम से कम कुछ
200-250 का गिफ्ट ला देंगे क्या। ये कहते हुए कुसुम 200 रुपया निकाल करके दीपक को देने लगती है। तभी दीपक कहता है रखो इस पैसे को अपने पास में, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ कुछ लेकर के। दोस्तों दीपक मार्केट चला जाता है और एक अच्छा सा करीब 650 रुपया का एक गिफ्ट बनवा करके ले आता है। दोस्तों जैसे ही कुसुम उस गिफ्ट को देखती है कहती है ये तो बहुत बड़ा है, ये कितने रुपये का लग गया। तभी जो है दीपक कहता है कोई बात नहीं है, उसे छोड़ो, जिसको भी दो कुछ अच्छा दो। दोस्तों कुसुम गिफ्ट को लेकर के अंदर जाती है और अंदर में रख देती है। लगभग 10 बज जाता है। उसके बाद सारे लोग इधर उधर बिजी हो जाते हैं। फिर समय पर बाराती आ जाता है। उसके बाद दोस्तों स्टेज पर जयमाल होता है। वर वधू का आशीर्वाद देने के लिए काफ़ी लोग वहाँ पर पीछे में जुट जाते हैं। उसी में से दीपक भी एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी दीपक के पास कुछ लड़कियां आती है, कुसुम भी रहती है और लड़कियां लोग कहती है कि जीजू आप नहीं चलिएगा क्या, चलिए आप भी स्टेज के पीछे फोटो खिंचवाने के लिए। तभी दीपक कहता है मैं क्या करूँगा जा करके, यहाँ जितने भी और भी आदमी हैं वो लोग सब खिंचवाएंगे। लेकिन दोस्तों कुसुम और कुछ लड़कियां जो रहती है वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ करके ले करके चले जाते हैं। कुसुम भी कहती है चलिए ना, अच्छा लगेगा, और फिर दीपक को लेकर के स्टेज पर चले जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जो कैमरामैन होते हैं वो कहते हैं भाभी जी आप भाई साहब के साथ में खड़े हो जाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब वहाँ पर जो सारी लड़कियाँ रहती है वो भी दोनों को एक साथ करके खड़ी कर देती है। उसके बाद एक अच्छा सा फोटो खींचा जाता है। उसके बाद सभी लोग उतर करके स्टेज पर से नीचे आ जाते हैं। फिर कुसुम लगभग 1 घंटे के लिए इधर उधर व्यस्त हो जाती है, सभी लड़कियों के साथ में चली जाती है। लेकिन जब 1 घंटे के बाद फिर से दीपक के पास आती है तो कुसुम पूछती है कि आपने खाना खाया क्या। तो दीपक बताता है कि नहीं मैंने तो अभी खाना नहीं खाया है, लेकिन तुमने खाया क्या। दोस्तों कुसुम कहती है नहीं मैंने भी नहीं खाई है, चलो कुछ खाते हैं। उसके बाद जो है चले जाते हैं। वहाँ टेबल और कुर्सी लगा हुआ रहता है, वहीं पर बैठ जाता है और उसके बाद दीपक 2 प्लेट में सजा करके खाना ले आता है। तभी वहाँ पर और भी लड़कियां आ जाती है और कहती है कि ओहो जीजू आप तो अकेले ही खाने लगे, हम लोगों को याद भी नहीं किए। दोस्तों वो लड़कियां लोग भी अपना अपना खाना लेकर के आती है और वहीं पर खाने लगती है। दीपक कुसुम से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है ना। तो कुसुम कहती है हाँ अच्छा तो लग रहा है, शायद आप हैं इसलिए इतना अच्छा लग रहा है, नहीं तो नहीं लग रहा होता। दोस्तों सभी लोग खाना खाते हैं। उसके बाद फिर वो घर में चली जाती है। दोस्तों घर में मंडप में शादी हो रही होती है। तभी कुसुम दीपक के पास आती है और कहती है शादी आप भी देखेंगे क्या। तो दीपक कहता है क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं भी सोने का जगह तो है नहीं, तो अब शादी ही देखने का मौका मिल रहा है तो शादी ही देख लेंगे। कुसुम दीपक को लेकर के चली जाती है मंडप के पास में और एक कुर्सी लगा देती है और वहाँ पर बैठने के लिए बोलती है। दोस्तों लगभग वहाँ पर ज़्यादातर तो औरतें ही रहती है, लड़कियाँ ही रहती है शादी में। दोस्तों कुसुम भी जो है वहीं पर दीपक के बगल में बैठ जाती है एक पंखा लेकर के और फिर पंखे को झेलने लगती है। दोस्तों सभी मिलकर के वहाँ पे शादी देखने लगते हैं। शादी होते होते सुबह हो जाती है। दोस्तों उसके बाद जो है कुसुम अपने मौसी से बोल करके एक बेड लगवाती है और वहीं पर दीपक सो जाता है। दोस्तों अब इधर घर के सारे लोग प्लान बना चुके थे कि आज इनको नहीं जाने देना है, आज के लिए भी रोकना है। लगभग 10 बज चुका होता है। कुसुम नहा धोआ करके रेडी हो जाती है, कपड़े बदल लेती है, तब जाकर के दीपक को जगाती है कि जगिएगा नहीं क्या, 10 बज गया है। तभी दीपक अचानक जगता है और कहता है अरे वाह ये तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, हम लोगों को घर भी तो चलना है। तभी वहाँ पर कई सारी लड़कियां आती है और कहती है जीजू आज कहाँ घर जाइएगा, आज तो हम लोग नहीं जाने देंगे, कम से कम आज भर जरूर रुकिए। तो दीपक कहता है अरे नहीं मुझे तो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे दुकान के फल भी खराब हो रहे होंगे, इसलिए मुझे जाना तो पड़ेगा ही। तभी कुसुम की मौसी भी आती है और कहती है बेटा आज भर रुक जाओ, आज कहीं नहीं जाना है, वैसे हमारी बात दीदी से भी हो चुकी है, यानी कि कुसुम की सास से बात हो चुकी है। तो फिर दोस्तों दीपक वहीं पर रुक जाता है और उसके बाद जैसे ही शाम होता है तो फिर कुछ लड़कियां आती है और कहती है जीजू मार्केट चलिएगा क्या, कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए। दोस्तों दीपक भी साथ में चले जाता है
और उसके बाद एक अच्छा सा दुकान देख करके सारे लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद सभी कोई मिल करके खूब एंजॉय करते हैं, अच्छे से घूमते फिरते हुए घर चले आते हैं। शाम हो चुका होता है, लड़की की विदाई तो हो चुकी होती है। अब कुछ रिश्तेदार चले गए, कुछ रिश्तेदार बचे हुए थे, तो शाम को नाचने गाने का प्रोग्राम चलता है। अब दोस्तों सारी लड़कियां वहां पर डांस करती है। उसी दरमियान में हाथ पकड़ करके दीपक का भी खींच लेती है लड़कियां, और फिर कुसुम का भी हाथ पकड़ कर खींच लेती है। वो लोग दोनों को डांस करने के लिए काफी जिद करने लगते हैं। सभी के जिद पर अब इन दोनों को डांस करना ही पड़ जाता है, और फिर थोड़ा डांस कर लेते हैं दोनों मिल करके। दोस्तों इस तरह से प्रोग्राम करीब रात के 12 बजे तक चलता है। उसके बाद फिर प्रोग्राम खत्म होता है, सारे लोग फिर खाना पीना खाते हैं। दोस्तों उसके बाद फिर अगले दिन होता है, तो उस दिन इन दोनों को अपने घर वापस आना होता है। तो वहाँ पर जो कुसुम की मौसी होती है, मौसा होते हैं, और भी कई सारी उम्रदराज औरतें होती हैं। वो लोग दीपक के पास आकर के कहती है, बेटा देखो जिंदगी तो बहुत ही लंबी है, और हम लोग सभी लोग तो जानते ही हैं कि वो आपके कितने अच्छे दोस्त थे। तो वो आपके दोस्त अच्छे थे ही, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अगर हो सके तो इस बेटी का अगर आप घर बसा दें तो बहुत सुंदर होता। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होता। दोस्तों इस पर दीपक कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद घर आने के लिए जब तैयार होती है, कुसुम जो है सभी से गले मिलकर रोने लगती है, और फिर दोनों वहां से विदाई लेकर के अपने घर वापस चले आते हैं। दोस्तों जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं, वैसे ही कुसुम की सास पूछती है दीपक से कि दीपक वहाँ सब कुछ कैसा रहा। तो दीपक कहता है बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा रहा। तभी कुसुम से पूछती है, कुसुम वहाँ पर तुम्हें कैसा लगा। तो कुसुम कहती है बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था। तभी कुसुम की सास थोड़ा सा ठहर करके उसके बाद कुसुम से पूछती है वहाँ के लोग कुछ बोल रहे थे क्या। तभी कुसुम तो कुछ नहीं बोलती है। तो फिर इस पर दीपक कहते हैं हाँ आंटी, वहाँ पर कुछ लोग इस तरह की बातें तो कर रहे थे, सारी बातें बता देता है। तभी कुसुम की सास कहती है हाँ बेटा, वैसे तो हम भी यही चाहते हैं कि तुम इस कुसुम को सहारा दे दो और तुम दोनों एक दूसरे की सहारा बन जाओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेटा कुसुम बहुत ही अच्छी लड़की है, ये बहुत ही अच्छी बहू है। अगर इस घर से ये ना जाए तो बहुत ही सुंदर होता। अब दोस्तों इधर दीपक को और कुसुम को भी एक दूसरे का साथ बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन दोस्तों ये बातें बाद में पता चला कि ये सारी सोची समझी एक प्लान था कुसुम की सास का और उसकी मौसी का और दीपक के घर वाले का भी। ये सारे लोग एक दूसरे से मिले हुए थे और उसके बाद ये प्लान बनाए थे कि इन दोनों का अगर जोड़ी बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे के दिल में जगह बनाने के लिए शादी में भेजा जाए, और वहां पर एक दिन के बजाय इसे कम से कम 2 दिन वहां पर रोका जाए। अब दोस्तों जो सारे लोग सोच रहे थे, शायद ऊपर वाला भी वही सोच रहा था, शायद समय को भी यही मंजूर था। और फिर दीपक और कुसुम दोनों एक दूसरे को अपने दिल में बसाते हैं और फिर दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की दिल को छू लेने वाली एक भावुक सी कहानी। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।